तो खमगणी सौकम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं छाया कंवर। तो दिवाली का जो त्यौहार है वो अच्छे से बन गया है। तो आप लोगों का कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताएं। तो अब मैं पूजने जा रही हूँ गोवर्धन, जो कि मेरी लाइफ का पहला गोवर्धन पूजन है। अब आप कहेंगे लाइफ का या शादी के बाद पहला? नहीं, ये मेरी लाइफ का पहला है, क्योंकि शादी से पहले हमारे फैमिली में गोवर्धन जो है वो मनाया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर खंड रहा है इसलिए। तो अब शादी के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो ये यहाँ पर मेरा पहला गोवर्धन है। तो इसकी जो पूजा है वो मैं करने जा रही हूँ। तो आपको बता देती हूँ, ढूंढार में गोवर्धन पूजा नाइट में की जाती है और यहाँ हड़ौती में इसको मॉर्निंग में करते हैं। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में पूजा की और नाइट में हम लोगों ने पटाखे चलाए। ये बच्चों वाले पटाखे जो मैं चला रही हूँ। तो गोवर्धन पूजन के बाद नेक्स्ट दिन भाई दूज था। तो मैं सुबह उठी, नहा धोकर मैं रेडी हो गई और मम्मा को हमको जाना था मामू सौकम के। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। इस दिन भाई दूज के दिन हमारे पीहर के कपड़े पहनते हैं, जो भी सूट वगैरह अगर पहनना होता है वो पीहर का होता है, वो पहनते हैं। तो मैं पहनकर तैयार हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये गोबर से मैंने भाई दूज की पूजा बना ली है, बहुत ही प्यारी सी मैंने डेकोरेशन की है। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये डेकोरेशन कैसी लग रही है आपको। तो ये मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं कहानी सुनूंगी और पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैंने रूली और हल्दी से और घी से, इसको क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, पर कुछ बनता है ये। तो ये मैंने बना लिए। बनाने के बाद इनको मीठे से और घी से इसको, जो हमारा जल का कलश होता है, उस पर चिपका देते हैं। तो रोली चावल मोली लगाने के बाद मैं ले लेती हूँ 7 चावल के दाने। और फिर सुनती हूँ मैं भाई दूज की कहानी। कहानी के बीच में जैसे उसमें आता है, दूध में वो चावल पकाती है, तो बीच में मैं दूध डाल दूँगी, उसमें चावल डाल दूँगी। इस तरह से मैं पूरी कहानी पूरी सुन लूँगी।
तो जो 7 चावल मैंने लिए थे उनको पानी, जो जल का कलश होता है उसमें उन चावलों को तैराया जाता है और कहते हैं कि जो तैर के जो चावल आते हैं ना, उन्हीं चावलों से भाई का दहेज का जो तिलक होता है वो करते हैं और उसकी भैया की चोटी में उनको रख देते हैं। तो एक तरीके से कहा जाता है जैसे 7 चावल होते हैं तो 7 आना ज़रूरी होता है। तो मेरे 7 के 7 आ गए हैं। तो पूजा करने के बाद घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके दोनों तरफ, एक तरफ भाई बनाते हैं और दूसरी तरफ दुश्मन बनाते हैं। उन दोनों को भाई को पूजा जाता है और दुश्मन को भी पूज लेते हैं। फिर इस दुश्मन को पूजने के बाद जो अपने उल्टा पैर होता है उसकी एड़ी को उस पर रख के और मूसली से अपने भाई की उम्र बढ़ाई जाती है और उसके बाद दुश्मन को उस मूसली से मार दिया जाता है। फिर अपनी उंगली में रोली लेकर अपने भाई की उम्र बढ़ाई जाती है। कहते हैं रोली में एक बार ही डुबोना होता है और जितनी आपकी हाइट पहुंचती है वहाँ तक जितनी आप बढ़ा सकते हो अपने भाई की उम्र उतनी बढ़ाते हैं। भाई की उम्र का सवाल हो और बहन कुछ भी ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसके लिए बहन कुछ भी कर सकती है। इसके बाद जल को मैं तुलसा जी और सूर्यदेव की चढ़ा कर आ गई। उसके बाद जो यहाँ पर दीप जल रहा था उसमें मैंने काजल बनाया, उस काजल को लगाया जाता है। तो पूजा करने के बाद भाई को तिलक लगाया जाता है। तो भाई दूज पर मैं तो जा नहीं पाई थी, तो नारियल के जो गोले होते हैं इस पर तिलक लगा देते हैं, तो मैंने इस पर तिलक लगा दिया है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से पूजा की। तो आप भी ज़रूर बताएं कि आप भाई दूज की पूजा किस तरह से करते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।